नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं रीना बिस, मेरे साथ है पंडित सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं फेंगशुई और वास्तु के बारे में, के ऊपर कि कछुआ किस दिशा में रखना चाहिए, उससे क्या नेगेटिव एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं, क्या उससे मनी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी कैसे लेकर आए, ये आज हम जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, हमें ये बताइए कि बोला जाता है कि कछुए में भगवान का वास होता है, तो क्या ये बात सच है? क्या इसकी एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं? क्योंकि काफ़ी सालों से, हज़ारों सालों से ये चीज़ें हर कोई अपने घर में यूज़ करता ही है और हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है कि हाँ भाई जितना आए बस आता चला जाए, तो इसका क्या मान्यता है, इसकी क्या महत्व है, ये बताइए। देखिए, भगवान का वास तो बिल्कुल है। जी कच्छप अवतार जी। भगवान का एक रूप हुआ, कच्छप अवतार। और सुमेरु पर्वत जो है वो कछुए का ही है। अच्छा। आप ऐसा मान के चलिए, वासुकी नाग को जब रस्सी बना के मंथन किया ना, तो वो कछुए के ऊपर ही किया। ये कच्छप रूप है, ये भगवान का ही स्वरूप है। कच्छप भगवान की जय। पहली चीज़ तो ये कच्छप ही है। आप जब भूमि पूजन करते हैं, भूमि पूजन में आपके मकान की अगर कोई नीचे रक्षा करता है तो वो कच्छप भगवान ही करते हैं। हम हज़ारों वास्तु जब रखने जाते हैं, स्वयं वास्तु रखते हैं। ये भगवान का स्वरूप ही है। और इतना वास्तु हमने रखा है कि जिसका वास्तु हमने रखा है उसका मकान बहुत अच्छे से बना है और बहुत बढ़िया बना है। हमने कछुआ स्वयं अपने हाथ से लगाया। कछुआ रखना कैसे है, किस दिशा में रखना है, किस तिथि, किस योग, किस वार, किस नक्षत्र में रखना है, क्या अभिमंत्रित करके रखना है, ये कछुआ ही भगवान का स्वरूप है। कछुआ कच्छप भगवान ही है। हम अपने घर पे जब ये रखते हैं तो इस कौन सी धातु का मतलब रखना चाहिए या शीशे का रखना चाहिए, रहना चाहिए? देखिए, ये आपके पास जैसे एक कांच का है। हाँ जी। ये कांच, बल्कि इसको कहेंगे स्फटिक का है। जी। स्फटिक का बहुत होता है। हर मेटल कुछ कहती है। हर मेटल का में हर देवता का वास है। किसको कौन सा रखने में किसका फ़ायदा होता है, ये स्पष्ट है इसमें। जब हम वास्तु पुरुष रखते हैं, वास्तु में कछुआ कहाँ रखना चाहिए, हर मास में इसके मुख बदल जाते हैं। सर्प का मुख बदल जाता है। भगवान शिव की जो जल है वो धार जो होती है, वैसे ही इसका मुख बदलता है। आप जहाँ धार गिरती है भगवान शिव की, वो सर्प का मुंह हर दिशाओं का बदलता रहता है। ऐसे ही इसका यूँ तो घर में अगर आपने 12 महीने रखना है, पीतल का, पंचधातु का, चांदी का, जो भी आपके पास हो उसका अलग अलग मीनिंग है। चांदी का रखना है तो आपने अलग दिशा है। हर एक की दिशा अलग अलग कही गई है। सारे मेटल्स की दिशा अलग अलग कही गई है। तो क्या इसको रूम में, ड्राइंग रूम में कहाँ पे रखना चाहिए, कि एंट्री में, मतलब क्या कहाँ पे इसका दिशा होती है इसकी रखने की? देखिए, इसको जब भी रखें अपने घर के नॉर्थ में रखें, जल में डुबो के रखें। जल का देवता है। अच्छा। ये जल में रहने वाला है। ये जीव भी अगर देखें कछुए को तो जल में रहता है। आप इसको उत्तर की दिशा में रखिए, जल के वाटरफॉल में रखिए, जल के किसी स्रोत में रखिए, किसी कांच के बर्तन में रखिए, पीतल के बर्तन में रखिए। यहाँ पर लोहे का बर्तन ना रखें तो बेहतर है। ये लोहे की स्थान नहीं है, पीतल का स्थान एक बार हो सकता है और अच्छा रहेगा पीतल के लिए। तो जैसे अब हर कोई पानी में नहीं रखता, जैसे कि अभी हमने ये रखा हुआ है एक स्टोन में, मतलब हमने एक वैसे रखा हुआ है, तो क्या ज़रूरी है कि पानी में ही रहना चाहिए? बिल्कुल। जो चीज़, जिस मछली, मीन पानी में भी के बिना कैसे रहेगी, तो बिना पानी के नहीं रह सकता। तो इसको पानी की आवश्यकता है। जो ईश्वर ने जिस जीव को बनाया है उसके आसपास उसका एनवायरनमेंट पहले पैदा किया और फिर उसको उत्पन्न किया। तो रोज का मतलब पानी भी चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल, पानी चेंज करना होगा। नियमित रूप से पानी चेंज करना होगा। शीतल जल बना के रखना होगा। पानी धूल भरा ना हो, गंदा ना हो, उसमें कीटाणु पैदा ना हो, मच्छर आदि पैदा ना हो, लार्वा पैदा ना हो। तो इस बात का विशेष रूप से कपूर डालें, या आजकल सुगंधित बहुत सारी हैं वो डालें। और कछुए के साथ साथ कुछ पत्तियों का भी योग बनाएं। तो ऐसे वाटरफॉल वगैरह जो हम लोग बहुत सारे बनाते हैं वास्तु में, आजकल आर्टिफिशियल भी बने बनाए मिलते हैं। किसी कांच के बर्तन में भी कछुआ रखना होता है। इसका मुख जो है उत्तर की तरफ होना चाहिए, यहाँ तक कि आपके गले की तरफ देखता हुआ भी होना चाहिए। बहुत सारी दिशाओं में अलग अलग, हमने कहा मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अब मतलब
हर किसी को नहीं पता होता कि हाँ लेकर तो आ जाते जी। हैं, पर फेस कहाँ होना चाहिए, पीठ कहाँ होनी चाहिए, वो मालूम ही नहीं होता लोगों को। देखिए, अब कुछ चीज़ें हम आपको बताए थे आपके माध्यम से, आपने बहुत अंदर की बात पूछ ली है, जो ब्राह्मण लोग थोड़े कम बोलते हैं इस बात में, वो सिर्फ अपना काम करके आ जाते हैं, फिर भी हम आपके माध्यम से बताए थे। आपको धन संपत्ति चाहिए बहुत ज़्यादा, तो लक्ष्मी गणेश की तरफ कछुए का मुँह कीजिए। आप चाहते हैं कि मेरे घर में खुशहाली हो, धन संपत्ति बहुत ज़्यादा आए, धन बहुत ज़्यादा आए, तो लक्ष्मी गणेश जहाँ आपके घर में बैठते हैं, वो फिर आपको दूसरी वीडियो में जाके देखना पड़ेगा लक्ष्मी गणेश बैठते कहाँ हैं। वो उत्तर में बैठते हैं, उनकी तरफ मुँह होना चाहिए, कुबेर की तरफ मुँह होना चाहिए। कुबेर से लेने जा रहा है, मुँह में इसके कॉइन्स भी होता है, 3 टांग वाला, चाइना में या किसी और प्रांत में बुद्धिज़्म में कहा गया है, फेंगशुई में 3 टांग वाला भी कहा गया है, उसका भी एक अलग तात्पर्य होगा। तो आपको लक्ष्मी गणेश की तरफ धन संपत्ति, आपको किसी कंपटीशन में सक्सेस चाहिए, पूरा मुखी इसका मुंह कर दीजिए सूर्य नारायण की तरफ। आपको विजय चाहिए, दुर्गा की तरफ, दुर्गा दुर्गति नाशनम। आपको कोई गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, बगलामुखी आप उत्तर में बिठाइए, पीला स्थान कहा गया है, पीले वस्त्र, पीली पोशाक वो ईशान में मिलती है, वहाँ बिठाइए और ईशान की तरफ मुंह कर दीजिए। आपकी विजय श्री आपको स्वयं मिलेगी कि आप इतने मजबूत हो जाएंगे जैसे कछुए की पीठ। दुश्मन कितना भी प्रभाव करे, आघात करे आप पे, कुछ नहीं बाल बांका हो सकता। वो बगलामुखी रक्षा करेगी, आपको प्रोटेक्शन में ले लेगी। ये कछुए के बहुत बहुत कहे गए हैं। कछुआ आपको, आपके घर का राहु खुला हुआ है, आपके घर का नेतृत्व खुला हुआ है, तो वहाँ कछुआ रखिए, मगर उसको फिर उत्तर की तरफ देखे आइए, ताकि वहाँ से जो गुरु की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आपके घर में उन्नति हो, खुशहाली हो। तो ये कछुआ अगर चांदी का रखना है तो आप जाके वायु स्थान में रखिए, चंद्रमा के स्थान में रखिए, वहाँ चांदी का कछुआ रखिए, चांदी की प्लेट में भर के रखिए, उसमें एक मोती डाल दीजिए कछुए के मुँह में। आपका विदेशों में कारोबार बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो रख लीजिए। आपको सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत रहती है तब रख लीजिए। कछुए की बहुत महत्वता कही गई है। यहीं आपको लाल रंग का कछुआ मिल जाए, मूंगे का कछुआ मिल जाए कहीं आपको। आपके घर की महिला एक बीमार बहुत ज़्यादा रहती है, उसको मधुमेह की बीमारी है, या उसको कहीं भी ब्रेन हेमरेज हुआ हो, या उसको कहीं मानसिक रूप से परेशानी चल रही है, या वो किसी प्रकार से पेट के बीमारियों से जूझ रही है, तो मूंगे का कछुआ लेके लाल रंग के रोज़ के साथ आप उसको वीनस के स्थान पर रखिए, मंगल और वीनस के बीच में रख लीजिए। इसको सूखा रखिएगा, इसको ऊंचे स्थान पर रखिएगा। ये अलग अलग प्रक्रियाएं कहीं कहीं। इतनी सारी आपने कछुए के बारे में चीज़ें बताई हैं, तो क्या इसको भी अभिमंत्रित करके, मंत्रों का उच्चारण करके, पूजा पाठ करके ही रखना चाहिए? बिल्कुल। यहाँ पर एक बात आपने अच्छी पूछी है कि इसको रखने की प्रक्रिया जैसे कही है, तो स्थान अलग अलग कहे गए हैं। उसके बावजूद भी एक और चीज़ आपको बताए थे कि इसको बीच में भी रखा जा सकता है। आपके घर का अगर देखें कि आपके घर का अनबैलेंस हो तो बीच में भी रखा जा सकता है, मगर उसको नीचे रखना होगा। आपके घर का किस मुख दिशा है, भूमि पूजन करते समय हम सबसे पहले उसकी दिशा देखते हैं, और दिशा देखने के बाद उसके प्लॉट का साइज़ देखते हैं, साइड से उसको निकाल के फिर उसके 81 भाग करने के बाद कौन से भाग में रखना है। रख तो कोई भी सकता है, रखा कहाँ जाएगा ये मुख्यता है। ये हम सबके आपको बता तो रहे हैं हम। हर एक डिग्री का। हाँ, ये हर प्लॉट का, हर घर का साइज़ होता है। आजकल तो लोग फ्लैटों में उतनी जगह की टाइल निकाल लेते हैं, वहाँ रख देते हैं हम। आजकल तो बहुमंजिली इमारतें हैं, सब लोग नहीं कोठी बना सकते, तो बहुमंजिली इमारतें में उतनी टाइल या कुछ कोने में ले जाकर रख देते हैं पिरामिड के साथ। इसको अगली पिरामिड वीडियो बना देंगे हम आपके पास, तो उसमें भी बता देंगे कि वो पिरामिड कैसे लगाते हैं। वो बैलेंसर होता है इसका, तो कछुए को प्रोटेक्ट करता है, कछुए की लाइफ बढ़ाता है। कछुए की आयु बहुत ज़्यादा होती है। कछुए को आपके घर में संतान या परिवार में कुल में किसी किसी की आयु बहुत कम होने लगती है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कछुआ। जैसे कि हर कोई अपने घर को डेकोरेट करता रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ों से सजाते रहते हैं, तो क्या अपने रूम में कोई अगर रख लेता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आपने पूछा था पहले कि इसको मंत्रों से इसको मंत्रित करा के रखना चाहिए, इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। इसको बस दिशाहीन नहीं करना चाहिए, इसको दिशा से संबंधित ही रखना चाहिए। किसी जानकार से पूछ कर रखना चाहिए कि मेरे घर का ये है, ये प्लॉट का साइज है, ये मेरे फ्लैट का साइज है, मैं इस कछुए को कहाँ रखूँ। देखिए, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमारे व्यूवर जानते हैं। व्यूवर के सबके पास मेरा डायरेक्ट नंबर नहीं है, हो सकता है वो आपके पास है, डायरेक्ट नंबर नहीं है, या मेरे पास किसी अमुक व्यक्ति का नंबर नहीं है।
ये डिपेंड करता है कि आपको वो करेक्ट नंबरिंग कहाँ रखनी है। आप कुछ भी कहीं रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्यूरेट नंबर आपके पास बहुत ज़रूरी है लगाना, और वो अभिमंत्रित तभी कहलाएगा। जैसे कि आपने बोला कि इसको अभिमंत्रित करके ये मंत्र का उच्चारण करके हमें लगाना चाहिए, तो इसको मतलब साल में कितनी बार इसको अभिमंत्रित करवाना चाहिए, कि हर एक थोड़े टाइम में करवा लेना चाहिए, या एक बार करा के रख दिया, क्या कैसे रहना चाहिए? देखिए, जब तक ये खंडित ना हो, जब तक ये खराब ना हो, जब तक इसके आँख नाक दांत सब कुछ पूरे बराबर दिख रहे हो, तब तक ये कुछ नहीं है। ठीक है। चांदी का ले लीजिए, वो ख़राब नहीं होगा, उसको फिर पॉलिश करा लीजिए। मेटल का ले लीजिए, उसको साफ़ कर लीजिए, फिर वो होगा। मंत्रों का उच्चारण जैसे कि नहीं, आप उसको एनर्जी, ये साल में एक बार तो कुछ ना कुछ पूजा करें। दिवाली पे पूजा, दिवाली सबसे बड़ा दिन है, अमावस की वो रात, प्रकाश की वो एक दीपक की किरण हर चीज़ को अभिमंत्रित करती है, हर चीज़ को। कुछ मेटल हमने कहा ना ऐसे हैं कि जिस मेटल को आप बना के रख लीजिए एक बार में, वो 12 महीने चलेगा, 12 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, और खंडित नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको भी इसी चीज़ से कुछ रिलेटेड कुछ भी बात अगर पूछनी है, आप हमें कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप हमें आप कर सकते हैं। धन्यवाद।